तो क्या सिखाया था मैंने, शुरू और लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना, जिसके साथ में कुछ नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, यानी 1 और 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और 42 को गुना करेंगे कितना होगा, 42 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पर। और मल्टीप्लाई करने पे क्या लेंगे, एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 एकम 3 सत्तर 7 एकम। अब बीच वाले को 2 टुकड़े करने, बीच में क्या दिख रहा है आपको, आर के साथ में कोई डिजिट है तो क्या कहलाएगा, 1, यानी 1 के 2 टुकड़े करने, किसके 2 टुकड़े करने, जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 42 और प्लस माइनस करने पर वापस 1, तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 दूनी 5। ठीक है, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1। ठीक है। अब यहाँ आर स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा, माइनस अपनी जगह रहेगा। इस एक के, इसके आगे कुछ नहीं तो एक कहलाता है ना, इस एक के 2 टुकड़े करेंगे, 7 और 6। 7 और 6 को क्या करेंगे, जो एक आएगा माइनस। समझ आया, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ आर है तो यहाँ आर, माइनस 42 है तो 42। आर स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो अंदर वालों का साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, -7r, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस में 6r। ठीक है, प्लस में आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस 6r डाल दिया, उसके बाद -42 है तो -42। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक पूछो। अब 2 का पेयर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, r, रह जाएगा 1 r, और यहाँ रह जाएगा 7। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 6, रह जाएगा 1 r, 6 के पार में 42 कितने बार में आएगा, 7 बार में। r प्लस में 6 है तो प्लस में 6 डाल देंगे, बाहर वाला वैल्यू ले रहे हैं ना हम। ठीक है, देखो बाहर में एक r है और एक प्लस में 6 है, तो r और प्लस में 6 डाल दिया, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे हम इसे। उनके बाद क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला कोई एक उतार दोगे तो r - 7 हो गया हमारा आंसर। फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 2 बार स्क्वायर दिख रहा है, एक ये और एक दिख रहा है, तो बस इसको इसी की तरह खोल देंगे। 49 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वापस 49 ही आ जाए, तो क्या आ जाएगा, 7। आपको अगर नहीं आता करना तो आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। 7 से 49, 7 एकम 7, 2 डिजिट आ गया, वो 2 डिजिट क्या है, 7 है, इसलिए 7 डाल दिया। जी है तो जी डाल दिया, और यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल देंगे, प्लस है तो प्लस डाल देंगे, बीच वालों का भी छोड़ देना है। अब लास्ट वाले पे आ जाओगे, कहाँ जाओगे, लास्ट वाले में क्या दिख रहा है आपको, h को 2 बार खोल देंगे, h को 2 बार खोलेंगे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। अब डाल दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहले 2 मांग रहा है तो a का वैल्यू हमारा ये हो गया, और b का वैल्यू हमारा ये हो गया, a का वैल्यू 7g है तो 7g मल्टीप्लाई, b का वैल्यू h है तो बीच में कोई साइन है तो प्लस है तो प्लस। शुरू और लास्ट वाले वैल्यू को ले लो, 7g और प्लस में h, ये h बेटा, ठीक है, b नहीं है ये, ठीक है। और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2। ठीक है, कोई दिक्कत, ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। तो पहले इन तीनों को करेंगे हम, ठीक है भाई। तो 64 के 2 टुकड़े करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। जिसको नहीं करना आता वो क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लो, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, दैट मीन्स 8 को 2 बार खोलेंगे तो 8 8 और u को 2 बार खोलेंगे तो u स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b स्क्वायर करना, दैट मीन्स 121 के 2 टुकड़े करने तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। 11 का होल स्क्वायर, 11 को 2 बार खोलेंगे 121, b को 2 बार खोलेंगे तो b स्क्वायर, प्लस 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 2 बार खोलेंगे तो 4, w है तो w, स्क्वायर है तो स्क्वायर। हमारे पास a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, तीनों का वैल्यू आ गया ना। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 अपनी जगह रहेगा, a मांग रहा है, a का वैल्यू क्या है, 8u, b मांग रहा है, b का वैल्यू क्या है, 11b, ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर 2 मांग रहा है, 2 दिया, फिर b मांग रहा है, b का वैल्यू क्या है, 11b, फिर c मांग रहा है, c का वैल्यू क्या है, 2w, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 मांग रहा है तो 2 दिया, फिर c मांग रहा है, c का वैल्यू क्या है,
फिर ए मांग रहा है, ए का वैल्यू क्या है? 80 ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। में यू वी और यहाँ यू डब्ल्यू। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को? बताओ। यू कॉमन दिख रहा है, दैट मीन्स यू कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यानी ए का वैल्यू हमारा क्या है? माइनस में है। ए का वैल्यू किस में हमारा? माइनस में। ए का वैल्यू एक यहाँ है यू वाला, और यू वाला कहाँ है? यहाँ है, और एक नीचे यहाँ पे। और कहाँ है? नीचे। यहाँ है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? -8u + 11v + 2w का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। सवाल सॉल्व। इसे करने से पहले एक चीज़ को आप लोगों को सीखना है, वो ये सीखना है, जो अपॉन में कोई वैल्यू होता है ना, ऊपर वाले वैल्यू को बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को हर। क्लियर? हर्ष नहीं, हर 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 बोलो, हर हर हर, वही वाला हर। ठीक है, किसको लेंगे पहले? अंश को लेंगे। गुणनखंड करने पर, या अंश का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड उसे लास्ट वाला पहले वाले को लेंगे। करने पर। तो अंश हमारा कौन सा? ऊपर वाला वैल्यू है ना बेटा, ये वाला है ना, ये पूरा अंश है हमारा। इस पूरे को हम यहाँ पे उतार देंगे, इस पूरे को क्या करेंगे? यहाँ उतार देंगे। 3p² - 3pq - 18q²। ठीक है, गुणनखंड करने का तरीका क्या है? शुरू और लास्ट वाले क्या करते हैं? गुना। गुना। 18 3 जा 18 3 जा। बोलो, 18 3 54। याद कर लीजिए। आगे देखो, अब गुना करने के बाद क्या लेंगे उसका? LCM। 3 कम 3, 3 दो से से जा 24, सकता है। और 2 से भी जा सकता है। सॉरी, पहले 2 से ही लेना। वेरी गुड, हमेशा 2 से स्टार्टिंग करो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। हो गया। अब बीच वाले के हमें 2 टुकड़े करने हैं, यानी 3 के क्या करने हैं हमें? 2 टुकड़े। जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाना चाहिए? 54, और प्लस माइनस करने पर वापस 3 बन जाना चाहिए। तो बताओ आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? 9 और 6। वेरी गुड। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यस सर। और 9 और 6 को गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो बस हो गया हमारा। 3p² अपनी जगह रहेगा। अभी कहानी स्टार्ट हुआ बेटा। ये यूं का यूं रहेगा, माइनस अपनी जगह रहेगा। इस 3 के 2 टुकड़े करा हमने, 9 उस 2 टुकड़े को हमेशा ब्रैकेट में डालोगे। कहाँ डालोगे? ब्रैकेट में। अभी माइनस। इसके बीच में कौन सा साइन डालोगे आप? क्यों डालेंगे बेटा माइनस का? बताओ। क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस करना है। क्योंकि घटाने पर हमारा 3 आना चाहिए। घटाने पर क्या आना चाहिए? 3। यानी ऐसा कुछ करो जिससे कि 3 आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करेंगे, प्लस तो कर ही नहीं सकते ना। अब बगल में PQ है तो PQ। माइनस में 18Q है तो 18Q। यहाँ तक पूरा 3p² अपनी जगह रहेगा माइनस। ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है, तो अंदर वाले साइड हाँ, तो यानी यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9pq हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस में, तो 6pq ये हो जाएगा। और माइनस में 18q है तो 18q² यूं का। यू ही रहेगा। सर यहाँ पे समझ नहीं आया। फिर से सुन लो, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो अंदर वालों का साइन Change चेंज हो हो जाता है। 9 के आगे जब कोई साइन न हो तो प्लस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लस। तो 9 के आगे पहले प्लस था तो अब वो क्या बन गया? माइनस। 6 के आगे माइनस था तो क्या बन गया? प्लस। पूछो अब। बाकी PQ दोनों के साथ आएगा। कुछ कहना चाहोगे? नहीं। आप 2 के जोड़े ले लोगे। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये कॉमन बताना है। ठीक है। ये भी हम लोग। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? P। 3। पहले तो 3 आएगा, क्यों? क्योंकि 3 के पढ़े में 3 भी आता है और 9 भी 9 भी आता है। दूसरा कॉमन क्या है? P। क्यों? P इसमें भी है, P इसमें भी है। अब P 2 बार था, एक बार निकाल दिया तो एक बार रह गया। यस सर। 3 को भी ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो 3 लिखने की दोबारा जरूरत नहीं। माइनस Q। माइनस है तो माइनस। 3 के पढ़े में 9 कितने बार में आएगा? 3। P को आपने निकाल ही दिया और अकेला बचा क्या? Q। प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका? Q। 6। पहले 6 आएगा। 6 बोलो क्यों? क्योंकि 6 के पढ़े में 6 भी आता है और 18 भी आता है। ठीक है। दूसरा क्या आएगा कॉमन? Q। Q। क्यों? क्योंकि Q इसमें भी है और तो
कि 6 और Q को आपने निकाल दिया बाहर, अकेला क्या रह गया यहाँ पे? P माइनस है तो माइनस 6 के बारे में 18 कितने बार में आएगा? 3 Q 2 बार था, एक बार निकाल दिया तो एक बार रह गया। यस सर मैंने पहले भी सिखाया था कि ब्रैकेट वाला वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। सेम दिख रहा है? यस सर वेरी गुड। अब ब्रैकेट के बाहर वाला वैल्यू पहले ले लो, 3P प्लस 6Q। ब्रैकेट के अंदर वाला कोई एक उतार दो, P माइनस 3Q। हो गया आंसर। सर ये वाला नीचे वाले का अरे हाँ, अभी तो और रह गया, अभी तो ऊपर वाला ही आया, सॉरी। अब हमने अंश का लिया ना गुणनखंड, अब बारी हर का है। किसका बारी है? हर का हर का गुणनखंड करने पर हर क्या है आपके पास? P स्क्वायर प्लस प्लस 3PQ माइनस 10Q स्क्वायर। ठीक है, 10Q स्क्वायर हमने लिख लिया। इसको करने के लिए क्या करेंगे बेटा जी? हम शुरू और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। शुरू में क्या दिख रहा है आपको? 1। अल्फ़ाबेट नहीं देखना है, न्यूमेरिकल देखना है। जब कोई डिजिट ना तो क्या कहलाएगा? 1 तो 1 को 10 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 10 अब इसका एलसीएम ले लो। कोई तकलीफ? बीच में क्या दिख रहा है आपको? 3 इस 3 के 2 टुकड़े करने हैं हमें। क्या करना है? 5 ठीक है, 5 5 और 2, 5 और पहले बड़ा ले लिया करो, हमेशा इजी रहता है। ठीक है, तो P स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा प्लस 3 तो डालेंगे नहीं, 3 के तो 2 टुकड़े कर दिया हमने, 5 और कर दिया, और क्या कर दिया? 2। माइनस 5 और करेंगे। 2 को क्या करेंगे हम? माइनस जब तो 3 आएगा ना। PQ है तो PQ माइनस में 10Q स्क्वायर है तो अब ब्रैकेट खोलेंगे हम। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन तो यूँ कोई रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। 5PQ माइनस में 2PQ माइनस में 10Q स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 2 का पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? P P। तो एक P रह जाएगा, प्लस P को निकाल दिया तो क्या रह जाएगा? 5Q माइनस है तो माइनस इन दोनों में 2 और क्या रहे? Q क्यों? क्योंकि इसमें भी और इसमें भी है रह जाएगा क्या अकेला? P। P ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होना तो माइनस माइनस कंपेयर हो जाएगा प्लस में। प्लस यहाँ माइनस था ना, क्या बन जाएगा? प्लस। किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में आएगा? 5 Q 2 बार था, एक बार निकाल दिया तो एक बार रह गया। अब देखो ब्रैकेट के डिजिट जो है सेम दिख रहा है, यस इसका मतलब हमने सही करा है। ब्रैकेट के बाहर वाला वैल्यू ले लो, P माइनस 2Q। ब्रैकेट के अंदर वाला कोई एक उतार दोगे, P प्लस 5Q। तो हमारे दोनों आंसर आ गया। एक आंसर तो ये आ गया अंश वाला, ये अंश को हमने सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा, और हर को हमने सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा आंसर। इन दोनों को पहले अंश वाले को ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंश वाला का है हमारा 3P प्लस 6Q, और क्या है? P माइनस 3Q। उसके नीचे आप क्या डालोगे बेटा? ये वाला डालोगे, P माइनस 2Q और P प्लस 5Q। ये हमारा आंसर हो गया। पूछो, यहाँ तो कुछ पूछना?